अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। बर्क पैगाम में आप लोगों का एक बार फिर से खैर मकदम है। बहुत सारी बातें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचने और समझने की बात है, जो हम समझते हैं, सोचते हैं, जानते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात क्या है जो दरअसल हम समझाने की कोशिश करें। कुछ ऐसे वक्त और हालात हैं जब चीज़ें बदलती हैं, कुछ मामलात बदलते हैं, तो वहाँ पे एक माहौल बदलता है तो इंसान के दिल दिमाग की कैफियत भी बदलती है। जहाँ दम और ताकत खम बताना हो वहाँ तो बात ही कुछ और होती है। कोई जुनून में होता है, कोई जोश में होता है, कोई स्ट्रेटेजी के हिसाब से होता है, कोई आराम से मुशाहिदा करता होता है और अपने बारी का इंतज़ार करता है। अब माहौल जो चल रहा है इस वक्त इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जहाँ पे एक दूसरे पे लान तान, तारीफ़ें, गालियाँ, न जाने इल्ज़ामात, न जाने कितने इन्वेस्टिगेशंस, क्या से क्या होते होंगे। इसी तरह से अगर सहाफ़तों की बात करें तो उनके ऊपर जो है दारोगेर किया जाता है। समय पहली बात जो थी, वो अगर पॉलिटिशियन की बात करें तो वो IT सेल जो है वो अपना कार फरमा होते हैं। एक के पीछे 100 लगे होते हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं, किसी बड़े जर्नलिस्ट या सहाफ़ी रवीश कुमार के अल्फाज थे कि ये जो IT सेल होते हैं वो एक के पीछे 100 लग जाते हैं कि अपनी ज़ुबान को बदल दे, कलम को पलट दे। इस तरह से उसके ऊपर अंदाज लगाते हैं और उसकी इज्जत को, उसके माल जान के दाव लगाते हैं ताकि वो अपने ज़मरे में, अपनी ताकत में रह जाए और अपने आप को वो करे। ये बात नहीं कि आम तौर पे लोगों की ज़िंदगी पे ही फ़र्क पड़ता है, हरगिज़ नहीं। ज़िंदगी सबकी होती है, हर एक क्लास में बैठते हैं और हर एक बच्चा अपने हिसाब से नंबर ले आता है और उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न में आता है। इसी तरह से जो भी डिवीज़न वाले रहते हैं सबको एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है, पास हो जाने के बाद भी और पास होने की कोशिश में भी। तो यही बात है कि यह ना समझे कि जो चीज़ आप लोगों के सामने पेश की जाती है वो हवा में पेश की जाती है, वो यूं ही नहीं पेश की जाती है, एक जिम्मेदारी के तौर पे पेश करने की कोशिश की जाती है। जो निशाने पे आता है वो बुलंद हो जाता है या ढेर होता है या उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की जाती है। ढेर तो होते हैं, बोलते हैं ना, एक नज़्म थी, अर्प अरसलान जो अपने भतीजे से पूछते हैं कि बताओ कि दुनिया में नामोरी कौन है। ऐसे एक तौर पे मैं कह रहा हूँ तो उसके बेटे ने कहा कि जो ज़्यादा ताकत, हिम्मत और हौसले पैसे का मालिक हो। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल में समझाते हुए एक शेर पढ़ा कि गिरते हैं वही जो शहसवार होते हैं, गिरते हैं वही जो घोड़सवार होते हैं। इस तरह से कुछ उनका एक मिसरा था। तो इस तरह से सोचना नहीं है और अपने आप को मुंजिम तौर पे रखना है कि ये कितने भी हौसले तोड़े या कुछ भी करे, अपने आप पे ध्यान देना है और अपने रास्ते को, अपने मुकाम को सोचते हुए चलना है। उम्मीद है एक सिंपल और सादी बात मैं रख करके आप लोग को बता रहा हूँ, जो आपको वर्गलाने की कोशिश करे होंगे और परेशान करने की कोशिश करे होंगे। थोड़े से वक्त है, निकल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।